अब वो ध्यान क्या देते हैं कि एक सफेद रंग का कपड़ा उनकी गाड़ी के साथ-साथ उड़ता जा रहा है। तो नमस्कार, आप हमें इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, हमारे कंटेंट जो भी हम बनाते हैं उसको प्यार देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए, प्यारे-प्यारे कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, तो ये बहुत अच्छा हमें लगता रहता है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जेन्युइन एक किस्सा लेकर आए हैं। शायद ये आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, लेकिन आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने उस वक़्त वो ध्यान दे दिया होता, तो हो सकता था उसके बाद जो घटनाएँ आपके साथ होनी शुरू हुई, वो घटनाएँ नहीं होती। तो इस तरह की बहुत सारे चीज़ें हो जाती है जब हम किसी सफ़र में जाते हैं, किसी पहाड़ी सफ़र में जाते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं, हम आपके लिए एक प्रयोग लेके आए हैं जिसका नाम है महाबली हनुमान प्रयोग, जो आपकी देख रहे होंगे। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं महाबली हनुमान प्रयोग के, तो वो हम प्रयोग आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास अपना इलाज करा रहे हैं या हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन उसका हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता, या फिर होता ये है कि जब हम दवाई खा भी रहे हैं तब तक तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे हम दवाई छोड़ देते हैं तो हम पे फिर से हम वही रोग या वही बीमारी हमें हो जाती है। तो ऐसा महाबली हनुमान का क्या प्रयोग है? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में, आपके रिश्तेदार में भी कुछ इस तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा होगा। तो जो ये महाबली हनुमान प्रयोग है, इस प्रयोग के लिए सबसे पहले आपको ये प्रयोग के लिए ये पुस्तिका, ये किताब आपको मँगानी पड़ेगी, जो कि आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे अगर आप देख लोगे तो बायो में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब प्रयोग है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये आपके पास महाबली हनुमान आ जाएगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह उठ के सबसे पहले इसके ऊपर कुछ गंगा जल के या पानी के आपको छींटे मारने हैं। छींटे मारने के बाद इसको धूप बत्ती दिखानी है। धूप बत्ती दिखाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आपको इंडेक्स दिखाते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले भाग दो। तो भाग दो जो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे भाग दो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भाग दो में लगभग 17 से लेके 30 जो इसके चैप्टर है, वहां पर जितने भी सिद्ध हनुमान मंदिर हैं, उनके आप यहाँ पे दर्शन करोगे। जितने भी यहाँ पे सिद्ध हनुमान मंदिर है, वहां पे आप दर्शन करोगे। उसके बाद आपको आ जाना है भाग 3 के ऊपर। तो भाग 3 के ऊपर जब आप आएंगे, तो वहां पर आपको सबसे पहले यहाँ पर है हनुमान चालीसा। ये यहाँ पर हनुमान चालीसा लिखी गई है, लेकिन हनुमान चालीसा को किस तरह से पढ़ना है या वहां पर किस तरह के हमें मंत्रों का या शब्दों का उच्चारण करना है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो एक बार आपने वो पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है चमत्कारी सिद्ध बजरंग बाण, एक बार आपको वो पढ़ना है। और उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती पढ़नी है। तो ये मतलब आपको सुबह पढ़ना है और शाम को पढ़ना है। और उसके बाद आपको जब ये करना है तो उस टाइम आपको कुछ जैसे कि बतासे होते हैं, कुछ मिठा होता है, वो हनुमान जी के आगे रखना है। उसके साथ ही आपको कुछ जो फूल होते हैं, फूल वहां पे आपको रखने हैं। और हो सके तो मंगलवार और शनिवार को आपको दिया जलाना है तेल का, क्योंकि आपको रोगों से, दोषों से आप परेशान होके वो आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट देखने का मौका मिलेगा। सिर्फ 11 बार आप करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर 11 बार में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, थोड़ा आपको फायदा देखने को मिलता है, तो उसके बाद आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस प्रयोग को। और अगर आपको लगता है इसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके बाद आप इस प्रयोग को कंटिन्यू करते रहिए। अब हम आते हैं अपने नए किस्से और कहानी के ऊपर। तो देखिए, जब आप सफर पे निकलते हैं और हाईवे पे आप निकलते हैं और जब पर्सनल व्हीकल आपके पास होता है, तो कई तरह के आपके साथ इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ों से आप बच जाएँगे। तो ऐसा ही एक सफर शुरू हुआ था, उनको जाना था रानीखेत। तो रानीखेत आपको पता है, ये अपना कुमाऊँ साइड पड़ जाता है रानीखेत। और रानीखेत में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना, एक देवी का मंदिर है। आप कमेंट, अगर आप रानीखेत कभी गए होंगे, तो उस देवी के दर्शनों के लिए आप जरूर गए होंगे, जो कि हम इसके कंटेंट के आखिर में बताने वाले हो कौन सा मंदिर है। इसके बाद रानी खेत में एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट मिठाई भी है। कौन सी मिठाई है? बाल मिठाई। तो अगर आपने बाल मिठाई खाई होगी, तो कमेंट्स में आप जरूर बता सकते हैं कि बाल मिठाई कैसे होती है और कैसा उसका टेस्ट होता है, कौन सी दुकान की सबसे बेस्ट बाल मिठाई होती है। तो यहाँ पर एक पूरा परिवार, जिसमें कि एक उनके फादर, उनकी मदर और साथ में उनके दादाजी और साथ में उनके 2 बच्चे रानी खेत के लिए जाते हैं। और वो निकलते हैं देहरादून साइड से। तो उनको जाना होता है रानी खेत।
तो उनकी एक अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, जो इनोवा गाड़ी होती है, उससे वो जा रहे होते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल जा रहे होते हैं। उनका जो सफर होता है लगभग 1 हफ्ता उन्होंने वहाँ पे रहना होता है और 1 हफ्ते के बाद उनको रिटर्न आना होता है। ये बात है लगभग जून के आसपास की बात है, ये लगभग 2-3 साल पहले की बात है। तो उस वक़्त तो एक शादी थी, उनके किसी रिलेटिव की शादी थी वहीं पर ही रानीखेत में, तो उन्होंने उनको बुलाया हुआ था, तो वो निकल पड़ते हैं। तो वो निकलते हैं दोपहर के टाइम देहरादून से और लगभग बारिश का मौसम हो रखा था, हल्की-हल्की बारिशें हो रही थी। तो उस वक़्त होता क्या है कि लगभग उनको 7 की साढ़े 7 उनको बज जाते हैं, टाइम हो जाता है उनका और अभी भी वो जंगल के रास्ते में जा रहे होते हैं। अगर आप रानीखेत गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ की सड़कें बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी सड़कें हैं, लेकिन समस्या क्या आती है कि जब रात का वक़्त होता है ना, तो उस वक़्त जो जंगल है वो जाग जाता है। बिल्कुल अंधेरा होता है। कोई भी स्ट्रीट लाइटें वहाँ पर नहीं होती है। सिर्फ़ जो लाइटें होती है आपकी गाड़ी की जो हेडलाइटें होती है उससे ही आपको दिखाई दे रहा होता है और वहाँ पर कोई भी जो जंगली जानवर है कभी भी अचानक आपके सामने आ सकता है। तो वो जो उनके पिताजी थे, पिताजी का नाम रख लेते हैं श्याम जी, तो श्याम जी अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो पीछे बैठे होते हैं, जो श्याम जी की वाइफ़ होती है उनके साथ बैठी हुई होती है। तो अभी उन्होंने गाने-गूने लगाए होते हैं, जो दादाजी थे उनके दोनों बच्चे थे तो आराम से सो जाते हैं, उनकी वाइफ़ भी सो जाती है और वो आराम स वो गाड़ी चला रहे होते हैं श्याम जी। अब श्याम जी को क्या लगता है कि थोड़ा आगे देखने पे उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ना उनको एक भालू सा दिखाई देता है, जो खड़ा हो रखा है वहाँ पे सड़क के किनारे पे। अब वो भालू को देखते हैं, वो गाड़ी को थोड़ा स्लो कर देते हैं और भालू को देख रहे हो जो सड़क के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हो रखा है और गाड़ी बिल्कुल आगे जाती है और उसके बाद वो क्या देखते पीछे मुड़ के देखते हैं अपने उसमें शीशे में जो साइड मिरर होता है, वहाँ उनको कुछ नहीं दिखाई देता। अब उनको लगता है अंधेरे का टाइम है, कहीं कूद गया होगा और डर तो उनके मन में भी लगता है। अब वो एक बार सोचते हैं कि मैं अपनी वाइफ को बोलूँ या जो मेरे पिताजी हैं उनको बोलूँ, लेकिन फिर उनको लगता है कि सोने दो, वो अपनी गाड़ी आगे चला रहे होते हैं। अब ना उनको नींद की झपकी आने लग जाती है। तो जब उनको नींद की झपकी आती है तो उनको लगता है कि यार एक बार मैं पीछे ना अपने जो उनके पिताजी को गाड़ी चलानी आती थी। तो वो कहते हैं पिताजी को बोलता कि थोड़ी देर आप गाड़ी चला लीजिए, थोड़ा देर में सो जाता हूँ। तो वो अपने पिताजी को पीछे आवाज़ देते हैं, तो उनके पिताजी जाग जाते हैं श्याम जी के सामने। वो कहते हैं, "क्या बात हो गई?" तो कह रहे हैं, "यार मुझे नींद की झपकी आ रही है, थोड़ी देर आप गाड़ी चला लीजिए। अब लगभग 2 ढाई घंटे का सफ़र रह चुका है, हम रानीखेत पहुँचने वाले हैं, तो आप चला लीजिए।" तो वो कहते हैं कि, "चल एक काम कर, 10-15 मिनट और चला ले, उसके बाद मैं आगे आ जाऊँगा, अब फिर तू आराम से पीछे जाके सो जाइयो।" तो श्याम जी अब गाड़ी चला रहे हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, तो द उनके जो पिताजी वो फिर सो गए हैं। अब जैसे वो आगे गाड़ी चलाते हैं, अब उनको क्या देखने को लगता है, अब उनको लगता है कि सामने ना कोई हिरन सा खड़ा हो रखा है। सड़क के बिल्कुल किनारे पे हिरन सा खड़ा हो रखा है। अब भालू से तो उनको डर लगा, लेकिन हिरन से उनको कोई डर नहीं था। और जब वो गाड़ी आगे चला रहे थे, अचानक जो हिरन था ना, कूद के उनकी गाड़ी के आगे आ गया। अब उन्होंने बहुत तेज ब्रेक लगाई और गाड़ी स्किड मारते हुए थोड़ा आगे गई, पर फिर भी ये हुआ कि वो गाड़ी किसी पहाड़ से नहीं टकराई या खाई से टकराई, गाड़ी जाके रुक गई। अब जब झटका लगा तो उनके बच्चे थोड़ा आगे की ओर गिर गए, उनकी वाइफ को भी झटका लगा, उनके पिताजी बिल्कुल थोड़ा और आगे आ गए। अब सब कहने लगे हो क्या गया? उनको लगा शायद हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो गया, कुछ ना हो गया, सब डर के उठ रहे हैं। बच्चे पीछे चीखने चिल्लाने लग गए, सब बाहर उठ सबसे पहले श्याम जी बाहर आते हैं। जब श्याम जी बाहर आते हैं और देखते हैं बाहर, तो वो देखते हैं कि कहीं यार कोई हिरन से टक्कर तो नहीं होगी मेरी, पर कुछ भी टक्कर नहीं हुई होती है। अब श्याम जी देखते हैं, कोई टक्कर नहीं थी। अगर टक्कर हुई होती हिरन के साथ, तो गाड़ी पे कोई जैसे डेंट होता है वो होता है या गाड़ी की कोई चीज़ टूटी हुई होती, पर कुछ नहीं टूटा होता, बोनट भी बिल्कुल सही होता है। अब जो उनके पिताजी कहते हैं कि यार तुझे लगता है तुझे नींद आ रही है, तू पीछे आ जा, मैं ही चला लेता हूँ गाड़ी, तो चुपचाप यहाँ पे सो जा। अब वो श्याम जी पीछे चले जाते हैं और जो उनके पिताजी थे वो गाड़ी चलाने लग गए। अब जब वो गाड़ी चला रहे हैं उनके पिताजी, अब उनके पिताजी क्या देखते हैं कि बिल्कुल उनके आगे उनको एक भैंसा नजर आता है। अब उनको लगता है यार भैंसा, और भैंसा भी क्या होता है, सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ होता है। अब वो गाड़ी स्लो स्लो चलाते हो, सामने हॉर्न मार रहे होते हैं। अब आपको पता है जब भी आप कोई जानवर को सड़क के बीच में देखते हैं, जैसे गाय कई बार आ जाते हैं सड़कों के बीच में, तो आप जब हॉर्न मारते हैं तो वो अपने आप ही साइड हो जाती है। पर वो क्या देखते हैं कि जो भैंसा है ना, वो बिल्कुल सड़क के आगे खड़ा हो रखा है, लेकिन वो नहीं जा रहा, हिल नहीं रहा। अब जो उनके पिताजी थे, श्याम जी के पिताजी हैं, वो बिल्कुल हॉर्न मारे जा रहे हैं, लेकिन वो भैंसा साइड नहीं हो रहा। अब वो गाड़ी को बिल्कुल स्लो करके, अब भैंसा उनसे कुछ दूरी पे खड़ा होता है, वो गाड़ी को वहां पे रोक लेते हैं। अब श्याम जी जागे हुए थे, श्याम जी अपने पिताजी को बोलते, पिताजी क्या हो गया?
वो कहते हैं यार देख रहा था, सामने भैंसा खड़ा हो रहा है। श्याम जी बड़ी ध्यान से देखते हैं, अंधेरे का टाइम है लेकिन उनको हाँ काला सा उनको दिखता है भैंसा सा। वो पिताजी हॉरर मार कर, कब से मैं हॉरर मार रहा हूँ, ये जा ही नहीं रहा। तो वो कह रहा अच्छा। तो वो कहते हैं चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं उतर के देखता हूँ। तो पिताजी उसके कहते हैं यार मत कर, रात का टाइम है, भैंसा है, पता नहीं क्या चीज है, तू अंदर ही रहे गाड़ी के अंदर, कहीं ये ना हो तो गाड़ी के बाहर निकले और कोई तेरे पे जंगली जानवर पे हमला कर दे। तो श्याम जी अंदर बैठे हुए हैं। जो श्याम जी की वाइफ है वो सो रही है, उनके दोनों बच्चे वहां पे सो रहे हैं। अब श्याम जी सोचते हैं यार मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसके बाद जो पिताजी कहते हैं चल मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी को थोड़ा साइड से निकाल लेता हूँ मैं। तो वो धीरे धीरे करके उनके पिताजी जब गाड़ी को साइड से निकालने वाले होते हैं, तो वो क्या देखते हैं, जो भैंसा है वो तेजी से घूमता है, जैसे जैसे घूमता है तेजी से, और उनकी गाड़ी को ऊपर एक चोट मारता है, जैसे गाड़ी पे एक चोट मारता है, उनकी गाड़ी पूरी कांप जाती है, पूरी हिल जाती है। और उसके बाद जो भैंसा होता है वो तेजी से पीछे की ओर भाग जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। उनके जो पिताजी होते हैं ना, वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, श्याम भी बाहर निकलते हैं। अब उनकी वाइफ भी बाहर निकलते हैं, उनके बच्चे भी बाहर निकलते हैं। और बाहर उतर के वो देखते हैं कि गाड़ी, अब भैंस ने जो चोट मारी थी ना गाड़ी के ऊपर, अब उनको दिखाई देता उसके सिंगों के निशान। वो सिंगों के निशान पूरी उस पर स्क्रैच लग जाती है। अब यहाँ पे जाके उनके बच्चे डर जाते हैं, उनकी वाइफ डर जाती है, श्याम जी डर जाते हैं, उनके पिताजी के भी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि ये नज़ारा उनको पहली बार देखा था। उनको इस बात का डर लगता है कि अगर ये भैंसा हमें उस तरफ को मारता तो हो सकता था जो आगे नीचे पूरी खाई है, अंधेरे का टाइम है, खाई भी नहीं दिख रही थी, तो कहाँ हमारी गाड़ी जाती, और यहाँ तो कोई बचाने वाला भी ना, सुबह के टाइम में किसी को पता लगता कि हमारे साथ क्या हो गया, तब तक हम सब खत्म हो जाते। अब यहाँ पे श्याम बोलते जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो, सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो अब वो गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले जाके साइड कर लेते हैं। तो उनके पिताजी बोलते हैं, आखिर में भैंसा कहाँ से आया, यार भैंसा कहाँ से आ सकता है, क्योंकि भैंसा आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर। तो उनकी वाइफ बोलते हैं श्याम जी की, हो सकता है कि जंगली भैंसा रहा हो, इसलिए हो सकता है इसलिए यहाँ पे हमला किया हो। तो यहाँ पर उनके जो दोनों बच्चे हैं रो रहे हैं। तो इस तरह से उनकी जो वाइफ होती है श्याम जी की, उनको चुप कराती है और कहती है चुप हो जाओ, रो मत। उनको कुछ खाने को दे देती है। अब जो श्याम के पिताजी हैं ना, वो डरने लग गए। वो कह रहे हैं यार श्याम मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, गाड़ी तू ही चला ले। वो कहते हैं पापा गाड़ी चलाओ यार, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सोने दो, आप गाड़ी को चला लो। तो वो कहते हैं अब लगभग हम इतना चल के तो आ ही चुके हैं, हम 1 डेढ़ घंटे का और सफर बचा होगा, काट लो सफर को। और अब गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना, कोई जंगली जानवर दिखे आपको रास्ते में तो गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेना। अब श्याम कहते हैं सो गए हैं श्याम। अब उनके पिताजी गाड़ी चलाए जा रहे, गाड़ी चलाए जा रहे, गाड़ी चलाए जा रहे हैं। तो लगभग श्याम की आंखें खुलते जब वो टाइम देखते हैं, तो लगभग रात के 1:30 2 बज चुके हैं। जब वो आंखें खोलते कहते पिताजी, पिताजी गाड़ी रोक के खड़े हो रखे हैं आराम से, बिल्कुल उनके हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं। वो कहते पिताजी, लगभग आप 2 ढाई घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था, आप पहुंचे क्यों नहीं। अब वो कहते हैं कि बेटा यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, रास्ता भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर हुआ क्या। अब वो उतर के देखते हैं बाहर, तो क्या देखते हैं, उनकी गाड़ी जो खड़ी है ना, उसके आगे बिल्कुल डेड एंड है, मतलब आगे खाई है। और गाड़ी थोड़ा और आगे जाती ना, तो गाड़ी बिल्कुल नीचे गिर जाती। और जब वो पेट्रोल पे देखते हैं, तो वहां पे उनकी जो गाड़ी थी वो दोनों थी, सीएनजी प्लस पेट्रोल थी। तो सीएनजी तो उनका खत्म हो चुका था, अब सिर्फ पेट्रोल पे गाड़ी चल रही थी। तो अब उनको ये डर था कि कहीं पेट्रोल भी खत्म हो जाए, पेट्रोल भी आधी टैंकी रह गई थी, उनको पता था अगर आधा ये टैंकी रह गया, अब भी खत्म हो गया तो खत्म है। अब यहाँ पर ना श्याम जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या बोले पिताजी को भी, उनको लगता है पिताजी रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए यहाँ उनके साथ ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं पिताजी आप पीछे बैठ जाइए, मैं आगे बैठता हूँ। उसके बाद श्याम जी फिर गाड़ी को रिवर्स लेते हैं। अब वो देखते हैं जीपीएस लोकेशन, क्योंकि लोकेशन से चल रहे थे, वो पहली बार आ रहे थे, वो ज्यादातर वो टैक्सी बुक करके आते थे या बाय बस आते थे, लेकिन उन्होंने गाड़ी ली थी नहीं, तो इसीलिए वो सफर कर रहे थे गाड़ी से पहली बार। थोड़ा शादी का सामान भी थोड़ा ज्यादा रखा हुआ था उन्होंने पीछे बैक साइड पे। तो उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने फिर बैक गाड़ी ली और गाड़ी, अब वो जीपीएस को देख रहे हैं ना, तो जीपीएस उनको अलग अलग लोकेशन दिखा रहा है, जबकि वहां रास्ता नहीं है। फिर भी वो क्या दिखा रहा है, खाई की तरफ दिखा रहा है कि शॉर्टकट रास्ता है, पहाड़ की तरफ दिखा रहा है कि शॉर्टकट रास्ता है। जहां पीछे से वो आए हैं, तो वहां से दिखा रहा है 1 डेढ़ किलोमीटर के बाद ही उनका जो गांव की लोकेशन है वो आने वाला, जो रानी खेत में जहां पर उनको जाना था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा हो तो हो क्या रहा है। फिर भी वो गाड़ी को चलाए जा रहे, चलाए जा रहे, चलाए जा रहे। श्याम जी चलाते हैं, उनकी जीपीएस तो अलग अलग रास्ते दिखा रही होती है। अब श्याम जी क्या देख रहे होते हैं, पहले उतना ध्यान नहीं देते, अब वो ध्यान क्या देते हैं कि एक सफेद रंग का कपड़ा उनकी गाड़ी के साथ साथ उड़ता जा रहा है।
अब ये देख के ना श्याम जी को तो पहले लगता है कि शायद अंधेरा है, थोड़ा सा वहां धुंध का टाइम भी होता है, तो बरसात हुई होती है तो धुंध सी लगी होती है हल्की हल्की, उनको लगता है कि धुंध सी है। पर जब वो देखते हैं ना राइट हैंड साइड पे वो सफेद कपड़ा देखते हैं, अब उनकी हालत हो जाती है खराब। अब वो अपने पिताजी पिताजी भी सुन, पिताजी को भी पता लग गया था वो क्या चीज हो रही है। पिताजी कहते हैं श्याम एक काम कर, कहते पिताजी क्या करूं, बस तू एक काम कर, हनुमान चालीसा चला ले गाड़ी के अंदर। वो कहते हैं हनुमान चालीसा चालू करें, हाँ कह हनुमान चालीसा में पढ़ी, करे मेरे पास तो नहीं पड़ी हुई पिताजी, मेरे को तो गाने पड़े हुए हैं। कहा मैं तुझे कितनी बार कहता हूँ अपनी ना इस गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा रखा कर। उसके बाद वो अपना मोबाइल फोन निकालते हैं, उनका मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन को वो ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, अब ब्लूटूथ कनेक्ट करके वो हनुमान चालीसा चलानी शुरू कर देते हैं और हनुमान चालीसा को थोड़ा वो तेज कर देते हैं। उसके बाद अब वो सफेद कपड़ा जो अभी भी उनके साथ आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या देखते हैं कि जो सफेद कपड़ा है वो अब गायब हो चुका है और वो गाड़ी चला रहे हैं। अब उनकी जो टैंकी है ना वो धीरे 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 कम के उसका जो तेल है वो कम होने लग जाता है, और जैसे ही वो कम होने लगता है अब उनको थोड़ी आगे मार्केट दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जो कि लगभग रानीखेत की मार्केट रही होगी। और जैसे उनको मार्केट दिखती है ना तो श्याम जी के आंसू आने लग जाते हैं, उनके पिताजी के भी आंसू आने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो आके जाते हैं उस टाइम तक मार्केट एक आधी दुकान खुली हुई थी, जो होटल था वो होटल के सामने गाड़ी रोक देते हैं। उसके बाद वो होटल के अंदर जाके बोलते हैं कि ये भाई ये रानीखेत आ गया ना, कहा हाँ भैया जी रानीखेत की मार्केट आगे स्टार्ट है, आगे आपको बड़ी मार्केट मिल जाएगी। तो मैं भी बस होटल बंद करके जाने ही वाला था। तो कहते हैं भाई यार सही हुआ आज हमें यहाँ पे रुकने दे। तो उसके बाद वो वहां पे रुक जाते हैं और कहते हैं यहाँ पेट्रोल पंप कितना दूर है, कह रहे 1 डेढ़ किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। तो पूरी रात वो वहां पे काटते हैं, अगली सुबह वो फिर से उस पर बैठते हैं और फिर आगे निकलते हैं और तेल भरवाते हैं और उसके बाद वो आगे चले जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं। तो जब वो बैठे होते हैं उस घर पे, तो वहां पे जिनके घर पे वो शादी थी उनसे वो ऐसी जब रात को डिस्कशन होता है, जब घर होता है तो वो पूरी बात बताते हैं रात को क्या क्या चीजें हुई है। तो कहते कि आपको नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, कहता हमें नहीं पता। तो कह रहे आपको हाईवे छलावा मिला था, कहता है हाईवे छलावा, कहते हैं छलावा मिलता है आपको जब आप हाईवे पे निकलते हो ना, तो कई बार आप रास्ता भटक जाते हो, कई बार आपको कोई जानवर मिल जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि आपने हनुमान चालीसा चला ली, अगर आप हनुमान चालीसा ना चलाते ना तो हो सकता था कि आप उसी लूप में फंसे रह जाते, या ये भी हो सकता था कि आप शॉर्टकट के चक्कर में जो जीपीएस लोकेशन आपको दिखा रहा था आप खाई में कर्म उठ जाते और खाई में जाके गिर जाते। वो तो अच्छा हुआ कि आप बच गए और बच के आ गए। तो इसके बाद जो श्याम जी होते हैं उनके पिताजी होते हैं वो बार बार शुक्र अदा करते हैं हनुमान जी को कि हनुमान जी ने मुझे बचा लिया, अगर आज हनुमान जी नहीं आए होते ना तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाते। तो उसके बाद उनको पता, इसके बाद श्याम जी ने जब दोबारा से देहरादून लौटे तो उसके बाद जो भी हनुमान जी के मंदिर के उन्होंने दर्शन किए, वहां पर उन्होंने हनुमान जी से शुक्रिया किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं हर मंगलवार और हर शनिवार में मंदिर में जाता ही रहता हूँ और वहां पे मैं प्रणाम करता ही रहता हूँ। अब मेरी भक्ति हनुमान जी के प्रति बढ़ गई है और अब मैं हनुमान चालीसा बजरंग बाण भी मैं डेली अब करता रहता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे को अब इनसे मदद मिलती है, और जब भी मैं पहाड़ में जाता हूँ तो इस तरह की घटनाएं अब मेरे साथ नहीं होती है। तो ये थी एक पूरी की पूरी घटना। हो सकता है कभी भी आप हाईवे पे जाते हो कुछ घटनाएं आपको दिखती हो, सबसे बढ़िया है आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हमेशा रखिए अपने पास अपनी गाड़ी में, क्योंकि यही एक ऐसी शक्ति है। हनुमान जी एक तत्व, एक जागृत देवता है। जो भी आप पे संकट आता है ना और कुछ ऐसे इंसिडेंट होने शुरू होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, उसको चला लेना है। थोड़ी देर के बाद आपके लिए नए मार्ग और नए रास्ते खुल जाएंगे, और जिस तरह से श्याम जी के साथ रक्षा हुई है ऐसी रक्षा